Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world. Hi, this is Khushi Chauhan and you're watching Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world. Addressing a press conference in Delhi organized on the completion of 9 years of Modi government, Union Minister Arjun Ram Meghwal said that suggestions have been sought from the people on the issue of UCC. 1 month's time has been given for this. The Law Commission has also said that they are receiving the responses. He said that instead of making any controversial comment on this issue, people should wait. On the other hand, BJP MP Hansraj Hans said that despite being a Sufi singer, earlier he was afraid to go to Kashmir. But by abolishing Article 370 of the central government, the atmosphere in Jammu and Kashmir has calmed down. Now he is not afraid to go to Kashmir. मेरे लिए हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत जो गुरु का दर्जा रखते हैं, भारत के कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर माननीय मेघवाल साहब पहली बार गरीब खाने तशरीफ़ लाए हैं, तो मेरी कैफियत यही है कि कहाँ ये मर्तबा अपना के तकलीफ़ शराकत दूँ, मगर मेहमान फ़कीरों के हुए हैं बादशाह अक्सर। तो आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा, काम करते रहते, इतनी हम्बल पर्सनैलिटी है। तो मैं सोचता हूँ कि हम तो बिक जाते हैं उन अहले करम के हाथों, हम तो बिक जाते हैं इन अहले करम के हाथों, करके एहसान भी जो नीची नज़र रखते हैं। मैंने सिर्फ इतनी अर्ज़ करनी है कि आफ्टर पार्टीशन इस मुकद्दस धरती को, जिसको विश्व गुरु बना के मालिक ने इस धरती के टुकड़े के हिस्से आया था, जिसको भारत हम कहते हैं, लेकिन अंग्रेज जाने के बाद कुछ लोग ऐसे आ गए जो अंग्रेज़ों के ही दोस्त थे। चलो कहते बसल की शब ना छेड़ किस्सा है गम, ये किसी और दिन सुना लेना। क्रिटिसाइज किसी के करने के बजाय इसको संकेत करता हूँ, क्योंकि मंत्री जी के रुझेवे हैं कि भारत की धरती उस शख्सियत को इंतज़ार कर रही थी, उसका जो ऑनेस्ट हो, जो अपने आवाम से, लोगों से इतनी मोहब्बत करता हो कि जिसने हर तरह का प्यार, इश्क छोड़ के, कहते हैं ना कि इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाशी हक है, पर उस बच्चे ने जवानी में सोच लिया कि इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाशी हक है, मगर क्यों ना इस बार वतन की मिट्टी को महबूब बना ले। वो गरीब माँ का बेटा जिसने अपनी माँ को ये भगवान समझा, उसने बोला यार भगवान तो आकाशों का भगवान होगा, धरती का भगवान मेरी माँ है। उस माँ ने लाल जना, जिसने पूरी दुनिया में आज जिसके नाम का डंका बजता है, जिसकी माँ ने उनका नाम रखा नरेंद्र भाई मोदी जी। अब 9 साल हो गए हैं उनको वागडोर संभाले हुए। एक बात तो दुश्मन भी कहते हैं कि भारत में तो किया ही उन्होंने काम 18-18 घंटे, लेकिन जब महामारी आई, हर बंदे को जान, अपनी जान की पड़ी होती है। माँ ने बच्चे नहीं संभाले, अपने बाप पे फ्यूनरल पे नहीं गया कोई, लेकिन इनको एक एक फर्द की, एक एक जनता के बंदे की इतनी फिक्र थी। इंडिया में एक एक को वैक्सीन दिलाई और 100 पता नहीं कितने कंट्रीज को वैक्सीन भेजी भी। इसको कहते हैं महापुरुष, ऐसे ही नाम नहीं होता। इंग्लैंड के, यूके के प्रधानमंत्री जी, अब तो खैर नहीं रहे वो आए थे, उन्होंने बताया कि मेरा पैकअप ही हो चला था। तो जब अगला प्रधानमंत्री भी तय कर रहे थे, तो मैंने कहा वो एक इंडिया से वैक्सीन आई, वो भी लगा दो। कहने लगा वो टीका लगाया, मेरी जान बच गई, मैं आज जिंदा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ और दिल्ली में हूँ, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की वजह से है। कहते तो थे, लेकिन अब तो सवाल उठने लगे थे कि कहाँ मंदिर बनाएंगे। इतनी कत्लो गारत के बाद भी असफल रहते थे। ये महापुरुष आए तो अब हम बता सकते हैं यहाँ मंदिर बनाएंगे नहीं, बन गया है। इस बार दिवाली पे दीपमाला वहाँ बनाएंगे, ये बहुत बड़ा काम था। तो वही कश्मीर है जिसको कहते तो जन्नत थे, लेकिन दोजख बनाई हुई थी अपने ही लोगों ने। वो भी 370 वाली धारा आप सब जानते हैं, डिटेल में मैंने नहीं जाना।
इतने करोड़ों घर बना के दिए। अब गरीब को गुरु रविदास महाराज जी ने, बड़े बड़े गुरु नानक साहब ने, भगवान राम ने यही बोला है कि हमारा मन तभी खुश होगा जब गरीब को रहने को छत और खाने को अन्न दाना मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक एक प्रोग्राम हाथ में लिया है कि हम पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चली भारत में, उसके द्वारा जो काम किए गए, योजनाएं लाई गई, उसके बारे में हम जनता को भी बताएंगे और प्रेस वार्ता के माध्यम से आप जनता तक हमारी बात पहुंचाएंगे। ऐसा एक प्रोग्राम हाथ में लिया है। उस प्रोग्राम का शीर्षक है 9 साल बेमिसाल। प्रधानमंत्री आवास बना। टारगेट जो इंदिरा आवास में 3 या 4 आते थे एक ग्राम पंचायत में, वो 100, 200, 300 आने लग गए। मैं तो बीकानेर से आता हूँ, किसी किसी ग्राम पंचायत में 500 टारगेट एक ही साल में हमने देखे हैं। तो कहाँ 2 या 3 या 4 टारगेट, कहाँ 100, 200, 300, 400, 500 टारगेट। ये स्केल बदला। जियो टैग टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत की मोदी जी ने, और उसको कहा कि अगर आपका मकान बन रहा है तो आप फोटो खींच करके भेज दीजिए। फोटो कोई खींच सकता है, विलेज लेवल ऑफिसर भी खींच सकता है, बीडीओ भी खींच सकता है, कलेक्टर भी, और जिसको हम लाभार्थी कहते हैं, जिसके मकान बन रहा है, वो खुद भी खींच के भेज सकता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की तो उन्होंने कहा 4-5 दिन हमारे इसके टेस्टिंग में लगेंगे और उसके बाद हम सीनियर सिटीजन के टीका लगाएंगे, उसके बाद हम भेज देंगे। और बोला देखते ही देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे देश में टीका भेज दिया। तो वो क्या कहता है? वो कहता है मेरे लिए वो गुरु है, और वो गुरु का अर्थ भी समझाता है। वो कहता है गु मने अंधेरा, रू मने प्रकाश। जो अंधेरे में प्रकाश करे वो गुरु होता है। मेरे देश में तो अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था, अगर किसी ने प्रकाश किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, इसलिए वो मेरे लिए गुरु है। गर्भ में पोषण माँ से मिलता है। अगर माँ को पूरा पोषण नहीं मिला तो वो बच्चा अंडरवेट पैदा हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसके मातृ वंदना योजना चला करके उसके खाते में 5,000 रुपये डाले और ये कहा कि ये उसी के लिए है, इसको पोषण के लिए। तो बच्चे अंडरवेट पैदा नहीं होंगे तो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो कल्पना है उसको पूरा कर पाएंगे। ऐसे में कई योजनाएं गिना सकता हूं। तो लेकिन सोच बहुत नवाचार के साथ, नोबल देश, कंट्री हमारी फर्स्ट, नेशन प्रथम, इसके आधार पर ये सारी योजनाएं चलाई है। आज का हमारा जो प्रेस वार्ता करने का जो पर्पस था वो 9 साल बेमिसाल है, यही था। इस संबंध में मैंने आपसे कुछ बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद। That's all for now. Stay tuned for more updates. Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world.